हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS SO प्रीलिम्स के सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। दोस्तों मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में था, जो कि 1 बजे से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल ओवरऑल अटैम्प्ट्स के बारे में। तो मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट्स रहे हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स दोस्तों सबसे पहले अटैम्प्ट्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं। तो अटैम्प्ट्स ही मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे 97 अटैम्प्ट्स रहे हैं। इंग्लिश की बात कर लूँ तो गाइस 29 अटैम्प्ट्स, और रीजनिंग में 34 और क्वांट में 34। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होता है वो अलग होता है। ठीक है, HR, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर और IT के मुकाबले। तो ये जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, कट ऑफ सबकी अलग अलग बनती है। लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी में बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है वो IT फील्ड है। IT ऑफिसर के लिए मैंने दोस्तों अप्लाई किया था, IT ऑफिसर पोस्ट के लिए। ठीक है, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैंने नोट करके रखा है एक पेज पे, ताकि कुछ भी चीज़ स्किप ना हो। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर। तो पूरा सटीक एनालिसिस दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। जो जो एग्ज़ाम में मैंने फेस किया तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश की बात कर लें तो 2 RC थे। ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चन पे थे दोस्तों, 18 क्वेश्चन थे उस पर, और 10 क्वेश्चन दोस्तों इजीली आप बना सकते थे। एंटोनिम और सिनोनिम के जो क्वेश्चन थे दोस्तों इतने इजी थे, तो आप उनमें से दोस्तों जो 5 से 6 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के थे वो आप इजीली कर सकते थे। और उसके अलावा जो क्वेश्चन दे रखे थे पैसेज से रिलेटेड, तो वो भी आप आराम से फाइंड कर पा रहे थे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर इजीली डुएबल थे। क्लोज टेस्ट की बात कर लूँ दोस्तों, तो क्लोज टेस्ट पे 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, और 6 क्वेश्चन के अंदर ABC ऐसे करके दोस्तों ऑप्शन दे रखा था, और उसमें से जैसे कि A एंड B ओनली। ठीक है, ओनली A ओनली C ऐसे करके दोस्तों वहाँ पर सेट करना था। क्लोज टेस्ट के अंदर वो ऑप्शन सेट करने थे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इजी थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ पर क्लोज टेस्ट पूछा गया था। ठीक है, बात कर लूँ और दोस्तों जो RC था वो एक इराक ऐसे करके कुछ इराक पे बेस्ड था। ठीक है, और डबल फिलर्स के दोस्तों क्वेश्चन थे। डबल फिलर्स के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जैसे कि आपको 4-5 सेंटेंस दे रखे हैं और उनको रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज यानी कि मतलब 4-5 क्वेश्चन, और वहाँ पर DAEBC ऐसे करके वो सभी सेट करने। तो 5 क्वेश्चन, 5 में से दोस्तों थोड़ा लेंथी था, थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन बना सकते थे। 5 में से आप 4 इजीली बना सकते थे। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने भी यहाँ पर स्किप किया इसमें से। वर्ड स्वैप के दोस्तों 5 क्वेश्चन थे, 4 वर्ड्स थे और 4 वर्ड्स को यहाँ पर स्वैप करना था। ठीक है, तो ये भी इजी था। और 1 मिनट दोस्तों, और ये दोस्तों जो 3 क्वेश्चन दोस्तों उस पे थे स्टार्टर्स और कनेक्टर्स पे। ठीक है, तो वोकेब बेस पे भी थे दोस्तों क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये ओवरऑल दोस्तों इंग्लिश का रिव्यू हो गया। इंग्लिश दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो वो मॉडरेट कह सकता है, और अगर किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो इजी कहेगा। ठीक है, तो मेरी इंग्लिश दोस्तों एवरेज है। ठीक है, ना ज़्यादा स्ट्रांग और ना ज़्यादा वीक, एकदम एवरेज। तो यहाँ पर मैंने एवरेज अटैम्प्ट किए हैं 29। ठीक है, आपने कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। रीजनिंग में मैंने 34 अटैम्प्ट्स किए हैं। मेरे साथ दोस्तों क्या हुआ कि रीजनिंग में सबसे पहले मैंने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाली पज़ल उठा ली। ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाली पज़ल में मैं फंस गया। ठीक है, 5 से 6 मिनट होने के बाद मैंने उठा लिया 3 क्वेश्चन का जो अपना ब्लड रिलेशन का था। ठीक है, तो वो मैंने उठाया, तो वो भी मेरा मुझसे नहीं बना। ठीक है, तो ऐसे करके 7 से 8 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। और उसके बाद दोस्तों एक वीक बेस्ड पज़ल उठाई। ठीक है, वीक बेस्ड पज़ल में दोस्तों मेरे साथ ये होगा, मैंने सोचा कि भाई साहब इजी पज़ल है, बना लेते हैं। आगे जाके देखा तो एक क्वेश्चन उस पर था। ठीक है, तो ये मेरे साथ मेरा टाइम वेस्ट यहाँ पर हुआ है। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ओनली 1 से 2 सवाल हुए हैं मेरे मिसलेनियस के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट 8% का आया था। सिटी उसमें दोस्तों एक वेरिएबल था सिटी का। ठीक है, तो हैदराबाद और चेन्नई ऐसे ऐसे करके 2 सिटीज़ तो मुझे याद हैं। एक ही चेन्नई सिटी थी, वो वहाँ पर मेंशन किया हुआ था दोस्तों, लेकिन ये मैं नहीं बना पाया हूँ। तो 5 क्वेश्चन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के थे।
5 क्वेश्चन थे दोस्तों अपने पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। और तो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों 5 साउथ फेस कर रहे हैं, 5 नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और वहाँ पर कंट्री मेंशन थी, तो 5 क्वेश्चन उस पर। 5 क्वेश्चन अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों वेरिएबल था, ठीक है। वहाँ पर वेरिएबल ये था कि कलर्स दे रखे थे, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा जो, और सभी नॉर्थ फेस कर रहे थे, वहाँ पर मेरा जो आंसर आया दोस्तों वो 20 आया है। आपका कितना आया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात कर ली, 3 सिटिंग अरेंजमेंट थे, और तो 15 क्वेश्चन तो अपने ये हो गए। 5 क्वेश्चन दोस्तों थे ईयर बेस्ड पजल पे। 1945 से स्टार्ट हो रहा था ईयर, और 2003 पे ख़त्म हो रहा था, ठीक है। और वहाँ पर भी वेरिएबल था, बिना वेरिएबल की दोस्तों 1 नंबर की पजल थी, वीक बेस्ड पजल। उसके अलावा सारी पजल्स में और सिटिंग अरेंजमेंट्स में वेरिएबल दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पर ईयर बेस्ड पजल में आई थिंक दोस्तों गोल्फ और तीरंदाजी ऐसे करके स्पोर्ट्स के बारे में दे रखा था, ठीक है, फुटबॉल वॉलीबॉल ऐसे करके। 5 क्वेश्चन दोस्तों फ्लोर बेस्ड पजल पे थे, और वहाँ पर आई थिंक दोस्तों कलर मेंशन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें शायद स्किप हो रही हैं, वेरिएबल का यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है, क्योंकि पाँच पजल्स के अंदर और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर सभी के अंदर वेरिएबल था, तो यहाँ पर वेरिएबल्स का कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो फ्लोर बेस्ड पजल में शायद कलर्स का वेरिएबल था। 5 क्वेश्चन उस पर थे, 5 क्वेश्चन ईयर बेस्ड पजल पे, और 1 क्वेश्चन वीक बेस्ड पजल पे, ठीक है। मंडे से सैटरडे था, 6 डेज दे रखे थे, ठीक है। तो 1 नंबर की वो पजल थी। तो टोटल 26 अपने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है, वो मैंने बना लिए। 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के, सिलॉक्स में भी दोस्तों 4 स्टेटमेंट थे, तो वो भी दोस्तों थोड़ा लेंदी ही कहूँगा, क्योंकि टाइम टेकिंग था। बेसिकली दोस्तों अपन प्री के एग्ज़ाम में क्या होता है कि सिलॉक जब बनाते हैं ना, तो अपना 20 से 30 सेकंड में सिलॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1-1 मिनट लग रहा था, ठीक है। 2 इनइक्वालिटी थी, सिंपल सी नहीं थी दोस्तों, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इनइक्वालिटी दोस्तों सबसे इजी पार्ट होता है रीजनिंग का, ठीक है। तो ये बनाइए दोस्तों। 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, यहाँ पर 26 और 10, 36 और 3 39। और दोस्तों 5 क्वेश्चन अजम्पशन वाले पे थे, ठीक है। तो ये मैं हमेशा स्किप करता हूँ। 3 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के थे, 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे। डेटा सफिशिएंसी में दोस्तों मैंने जो डायरेक्शन वाला था डेटा सफिशिएंसी, शायद एस और पी का रिलेशन वहाँ पर निकालना था, तो वो मैंने डेटा सफिशिएंसी अटैम्प्ट किया है। 1 क्वेश्चन था दोस्तों अपना जो नंबर्स दे रखा है, जैसे कि 3, 4, 9, 10, 3, 4, 9, 8, 7 ऐसे करके नंबर दे रखा था। और उसमें दोस्तों जो सम संख्या है उसमें तो +2 करना था, और विषम में -1 करना था। और जो अपना जो संख्याएं जो आ रही थी वहाँ पर कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, ये क्वेश्चन था दोस्तों एग्जैक्ट, ठीक है। तो रीजनिंग का दोस्तों अपना ये एनालिसिस हुआ। रीजनिंग दोस्तों ओवरऑल मैंने दोस्तों पहली बार एग्ज़ाम दिया है, तो रीजनिंग मुझे यहाँ पर मॉडरेट लगा। जैसा मैं मॉक टेस्ट में दोस्तों बनाता था, तो वहाँ पर इस टाइप की पजल नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों थोड़ा अप रहा है, ठीक है। मॉडरेट लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम मुझे रीजनिंग का देखने को मिला है। क्वांट की बात कर ले दोस्तों, तो क्वांट में 34 अटैम्प्ट्स रहे हैं मेरे। 6 क्वेश्चन दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन के, ठीक है, 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये 16 जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे, आप बना सकते थे विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। 3 क्वेश्चन दोस्तों कैशलेट डीआई, और यहीं पे मैं फंसा हूँ। कैशलेट डीआई में दोस्तों क्या था कि अमर ऋषि और एक और पर्सन था, उसकी आय व्यय और बचत, इस पे दोस्तों कैशलेट डीआई था। और एक तीनों की जो बचत का दोस्तों जो टोटल है वो 56,000 दे रखा था, ठीक है। तो जहाँ तक कि मुझे याद है दोस्तों ऐसा ही कुछ था। और ये दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 19 हो गए, ठीक है। 16 और 3 19। उसके बाद 6 क्वेश्चन दोस्तों एक टेबल डीआई पे था, 6 क्वेश्चन टेबल डीआई पे थे। टेबल डीआई में दोस्तों क्या था कि 2 अंक के क्वेश्चन और 1 अंक के क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर 2 अंक के क्वेश्चन और ओनली 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके डीआई था। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में प्राप्तांक थे 60%, 40% और 60%, और 45% यहाँ पर पासिंग मार्क्स था, ठीक है। और प्राप्तांक और उत्तीर्णांक जो अपने पासिंग मार्क्स हैं और जो अपन ने गेन किए हैं मार्क्स, उनका डिफरेंस दे रखा था
30, 10 और 15, तो इस पे बेस्ड एक DI थी दोस्तों। तो अगर ये आपने लॉजिक से बनाया है तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन दोस्तों टाइम टेकिंग थे, लेंदी थे, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। 6 क्वेश्चन दोस्तों एक पाई चार्ट पे ABCDE, और वहाँ पर UPI और डेबिट कार्ड से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन थे। 9000 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे, पढ़ने में दोस्तों टाइम लग रहा था। 5 क्वेश्चन दोस्तों अपने थे एक लाइन ग्राफ पे, DI पूछी गई थी 5 क्वेश्चन की। रेड कलर था और ब्लू था और ग्रीन था, ठीक है। ब्लू और ग्रीन का जो रेशियो था वो 1:2 दे रखा था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इजीली बन रही थी। बात कर लूँ दोस्तों Q1 Q2, ठीक है, परिणाम 1 परिणाम 2, Q1 Q2 जिसे आप कहते हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, तो उसके 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। 3 में से दोस्तों मैंने एक बना लिया था, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन दोस्तों अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक में दोस्तों मैंने एक टॉपिक जरूर देखा, बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है, शायद ट्रेन पे भी होगा, चाहे शायद एज पे भी होगा, तो वो इतना ध्यान नहीं दिया दोस्तों, जल्दबाजी में मैंने ये जो अटैम्प्ट्स बनाए हैं वो मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया था। 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के किए थे, 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के किए थे, ठीक है। 6 क्वेश्चन टेबल DI वाले कर लिए थे, 6 क्वेश्चन अपने जो UPI और डेबिट कार्ड वाली जो DI आई थी पाई डायग्राम वाली, तो वो मैंने बनाई। 5 क्वेश्चन दोस्तों रेड ब्लू और ग्रीन वाली जो लाइन ग्राफ DI थी वो मैंने बनाई। Q1 Q2 का एक क्वेश्चन किया, तो ऐसे करके 34 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इसका जो लेवल रहा है दोस्तों क्वांट का, मुझे मॉडरेट ही लगा है, क्योंकि टाइम टेकिंग था पूरा, ठीक है। और उसके अलावा अर्थमेटिक अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये दोस्तों ओवरऑल अटैम्प्ट, ओवरऑल जो अपना वीडियो रहा, ओवरऑल जो टोटल अटैम्प्ट है दोस्तों 97 है। अब इसमें IT ऑफिसर के लिए दोस्तों क्लियर होता है या फिर नहीं होता है। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का जो मामला है 68 मार्क्स का, यहाँ पर एग्जैक्ट दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुक्का एक भी नहीं लगाया है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डाउट है, 29 अटैम्प्ट्स जो मैंने बनाए हैं वहाँ पर अगर 7-8 गलत भी होते तो 9 से 10 मार्क्स वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो ऐसे करके लगभग 70 से 75 मार्क्स बन रहे हैं, 75 मार्क्स दोस्तों एग्जैक्ट यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप बताना दोस्तों मुझे, और आपके कितने अटैम्प्ट है ये भी ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है, ताकि एक आइडिया रहे कि कितना कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों एक बार फिर आपको बता दूं कि IT ऑफिसर के लिए मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं HR, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इनका कट ऑफ दोस्तों अलग रहता है, ठीक है। तो अब बताना दोस्तों, पिछली बार जो दोस्तों जो कट ऑफ गई थी IT ऑफिसर की 20 पोस्ट पे, वो गई थी 75, ठीक है। और जनरल की बता रहा हूँ, OBC की 71 गई थी। इस बार कितनी रह सकती है दोस्तों? अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो चाहिए तो दोस्तों वो भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है एसओ का, कि किस तरह से पेपर पूछा गया है। पिछली बार का दोस्तों पता नहीं है, अगर पिछली बार आप में से कोई कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है तो आप ज़रूर दोस्तों मेंशन करना कि पिछली बार इससे हाई था या फिर इससे लो लेवल था एग्ज़ाम का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गाइस यार लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हैव अ नाइस डे गाइस।